अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको और एक अच्छा सुंदर समय दिया है, संगति दिया है प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए। पॉल ब्रदर शुरुआत ने हमें याद दिलाया और हमारा आशा को एक बात में मजबूत कराया, वो है कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने एक बात हमेशा हमारे प्रिय भाइयों मैंने नोटिस किया है कि वो हमेशा भाइयों को याद दिलाते रहता है कि तैयार रहो, हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। और प्रभु का दास भी हमेशा अपना संदेश में ये बात को देकर चेतावनी देकर बताता है, मंडली को बताता है कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। और धन्य है वह मंडली जब प्रभु देखेगा कि प्रभु आ रहा है और मंडली तैयार है, बोला तो वो कितना भाग्य अवस्था है ना। तो हमें उस भाग्य अवस्था में हमेशा बना रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे भाई ने याद दिलाया तो मेरे अंदर भी एक उत्तेजना हो गया। इसलिए एक छोटा सा खबर, एक छोटा सा जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग और अधिक प्रोत्साहन होकर और अधिक उत्तेजना से प्रभु का आगमन के विषय में तैयार रहे। हमने अगर आपने बाइबल में पैटर्न करके बोलते हैं, बोले एक रीत होता, मतलब एक चीज ऐसा चीज बहुत बार समानता से होने वाला एक बात बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा काफी चीजें हम लोग पैटर्न को देखने मिलेगा जो समान रहता है, बार बार होते रहता है करके। तो उसमें से एक पैटर्न ऐसा बहुत से प्रभु के दास लोगों ने और जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने एक बात बताया था कि जो पुराने नियम का जो 7 पर्व जो दिया गया था, वो 7 पर्व का उद्देश्य ये था कि एक दिन सच्चा मसीहा आकर उस पर्व को पूरा करेगा। और हम कोलोसों का पुस्तक में, इब्रानियों का पुस्तक में ये सब देखते हैं कि जो दिन है, शब्बत है, दिन और चांद के बातें, ये सब बातें एक छाया था जो आने वाला मसीह उसको पूरा करेगा करके। तो उस 7 त्योहार को, पर्व को अगर पढ़ेंगे तो एक खास बात वहां पर हम देखते हैं कि पहला 4 त्योहार जो हुआ, वहां पर 7 त्योहार है। पहला 4 त्योहार वो लोग साथ में मनाते हैं, मतलब एक 10 दिन में या 15 दिन के अंदर ही 4 त्योहार साथ में मनाते हैं। उसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आखिरी 3 त्योहार वो लोग बनाते हैं। तो ये इस्राएल का रीत है। तो पहला 4 त्योहार में हम देखते हैं कि वो एक फसोन का पर्व है, जिसमें दूसरा पर्व अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था। इस तरह दूसरा है तुरैया फूकने का, तुरैया फूकने वाला है। फिर तंबुओं में निवास करने का पर्व है। फिर अटोनमेंट डे, एक दिन नियुक्त के सभा बुलाया जाता है, उसमें सभी लोगों का पाप को क्षमा करने, प्रायश्चित दिन, थैंक यू, प्रायश्चित का दिन। तो ये सब ऐसा पुराने नियम में एक एक पर्व दिया गया था। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब आया, हम देखते हैं कि उसमें वो फसोन के दिन पकड़ाया गया और अखमीरी रोटी के पर्व में उसको क्रूस में डाला गया। और 2 पर्व और है उसके बीच में, उसमें फसल का कटने की त्योहार है और पेंतकोस का दिन। ये पहला 4 त्योहार है। फिर से मैं बोलता हूँ, एक है फसोन का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, फसल का पर्व और है पेंतकोस का पर्व। ये 4 पर्व वो लोग 15 दिन में या 20 दिन में वो लोग साथ में मनाया जाता है। तो ये 4 त्योहार का खासियत क्या हो गया? यीशु मसीह, हम देखते हैं कि फसोन का दिन पकड़ा गया, अखमीरी रोटी का पर्व में क्रूस में डाला गया, कटने का समय में उसको गाड़ने का उन लोग को आज्ञा दिया गया था, क्योंकि अगले दिन उन लोग को महान शब्द आराधना करना था बोल के यीशु को जल्दी वो लोग ने गाड़ने का ये किया। और फिर पुनरुत्थान हो जाने के बाद हम देखते हैं कि 50वां दिन में, जिसको हम पेंतकोस का दिन जो हम पर्व करके बोलते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा को भेजा गया। तो इस रीति से वो 7 पर्व में से पहला 4 पर्व में क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह और मंडली का संबंध का विषय का घटना साथ शारीरिक रीति से हुआ है। मंडली का खासियत क्या है? हमेशा आत्मिक रीति से होता है, लेकिन ये एक ऐसा खास बात, मतलब एक अजूबा करके बोल सकता है, सबसे बड़ा अनोखा बात हो सकता है, वो है कि ये 4 पर्व में ये घटना हुआ। अभी अगला जो पर्व, जैसे पेंतकोस का दिन हो जाने के बाद तुरंत फिर उन लोगों को फसल कटनाई करने के बाद उन लोगों को तुरैया फूकने का एक समय आता है। उस तुरैया का दिन में यहूदियों का रिवाज के हिसाब से उन लोगों को लगभग 2 दिन का समय रहेगा। उस 2 दिन के समय में 100 बार तुरैया फूकना पड़ता है। बाइबल में वो बात लिखा नहीं है, वो यहूदियों का इतिहास का पुस्तक में लिखा है, लेकिन तुरैया फूकने का पर्व है, बाइबल में वो बात है।
कितने बार फूकना है? 100 बार फूकना है करके उनका व्यवस्था का पुस्तक जो यहूदियों के पास है वो पुस्तक में लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता। पहला कोरिंथी 15 अध्याय में जब पढ़ते समय में उसका 51 पढ़ना। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, अगला। और यह क्षण भर में, हाँ, पलक मारते ही अंतिम तुरी। वो शब्द देखो, अंतिम तुरी। वहां पर पौलुस एक अंतिम तुरी के बारे में बोलते समय में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये अंतिम तुरी प्रकाशित वाक्य में जो 11वां अध्याय के 10वां अध्याय में जो 7वां तुरैया फूका गया तो उसके बारे में है करके, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रकाशित वाक्य जब पौलुस ये बात लिखते समय में तभी तक प्रकाशित वाक्य लिखा नहीं गया था। तो इसके लिए प्रकाशित वाक्य में जो 7 तुरिया के बारे में बोला है वो विषय में नहीं है। तो ये किसके विषय में? अंतिम तुरी बोलते समय में तुरी फूकने का जो त्योहार जब उनको होता है वो फूकने के समय में क्या होता है? 100 बार उनको 2 दिन का समय, उस 2 दिन में सारा याजक लोग समाज मिलकर वो लोग तुरैया फूकते हैं। उसमें से सबसे आखिरी तुरैया का खासियत क्या है? वो एक लंबा जोर से तुरैया फूकते हैं। तो उसको कनेक्शन को लेकर पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 में 16-17, पहला थिस्सलुनी 4 का 16। हाँ, उस समय गद्दार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। तो बस तो एक आकाश में स्वर्ग में एक तुरैया फूका जाएगा और दूसरा जैसा वो लोग इस्राएल का पर्व का समय होगा, पर्व के समय में सबसे अंतिम तुरी जो पौलुस ने कहा अंतिम तुरी फूका जाएगा। तो मैं कहने का विषय में क्यों बता रहा हूं? पौलुस जानता था कि पहले जो 4 पर्व था ये 4 पर्व में यीशु मसीह का विषय में सब बातें वहां पर हुआ। और कोरिन्थे का पुस्तक में खासियत है कि फसोन के पर्व के बारे में, अखमीरी रोटी के बारे में, पहला फल के बारे में और तुरई, ये सब बातें कोरिन्थे का पुस्तक में लिखा है। वही रीति से पौलुस बोल रहा है कि आखिरी तुरैया कौन सा तुरैया है? इस्राएल का पर्व मनाते समय में जो आखिरी तुरैया, जो 100वां तुरैया है वो आखिरी तुरैया रहेगा। तो विषय यह है कि 2 दिन बाद इस्राएल में अभी वो तुरई फूकने का पर्व हो रहा है या होने वाला है। 2 दिन मतलब 15 से लेकर 17 वो लोग डेट बोल रहे हैं। वो लोग इस्राएल लोग डेट फिक्स करने नहीं हो रहा है, लेकिन 15 से 17, आज 13 है ना, आज 13 है, तो 15 से 17 में ऐसा माना जाता है कि ये स्थापना हो गया है कि इस्राएली देश में तुरैया फूकने का पर्व होगा। तो सिर्फ तुरैया फूकने के वजह से पर्व होगा या प्रभु का आगमन होगा ये पक्का बात नहीं है। हम लोग इसी को पक्का मानकर नहीं चलना है। मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा हूं। हमारा आशा क्या है कि प्रभु अभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, हमें लेकर जा सकता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पैटर्न में पहला 4 पर्व में यीशु मसीह और मंडली का विषय का बातें हुआ, उसी रीति में आखिरी 3 पर्व के विषय में भी ऐसा संभव है कि शायद मंडली का विषय का कुछ बात हो सकता है। वो है कि कलीसिया रहस्य रीति से उठा लिया जाएगा। तो अब ये 15 से 17 में जैसा इस्राएल लोग तुरैया का त्योहार के लिए तैयारी चल रहा है, अभी उसी रीति से भारत में क्या हो रहा है मालूम है? दिल्ली में अभी बहुत बड़ा समिट चल रहा है, जी समिट करके आप लोग सुने होंगे, जहां पे देश के सब बड़े बड़े अधिकार लोग आकर मुद्दा रखकर, वहां के सभी प्रेसिडेंट्स लोग और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सब लोग आकर, उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा उन लोग को यह विषय निकालना है कि हमें एक ऐसा 7 साल के 2030 तक एक ऐसा शांति का समय चाहिए ताकि देश जो दुनिया पूरा जो बिगड़ा हुआ है वापस तंदुरुस्त हो जाए। ये जी समिट का उद्देश्य क्या है? जी 7 साल मतलब अभी 2023 है, 2030 तक एक पूरा दुनिया में शांति का माहौल होना चाहिए, जहां पर धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब धर्म के विषय में सब शांति रहना चाहिए, कोई भी विषय का झगड़ा विगड़ा ना होते हुए शांति से दुनिया भर, उस लिए अभी वो लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जरा सोचो कौन सा समय पर हो रहा है? वहां पर एक जगह पर इस्राएल तुरैया फूकने का पर्व की तैयारी कर रहा है, वहां पर दुनिया क्या कर रहा है? विश्व भर में शांति और अमन बनाए रखने के लिए कर रहा है। इसके 2 हफ्ते पहले, अभी ये हफ्ते के 2 हफ्ते पहले ब्रिक्स बोलकर बड़ा समिट वहां पर हुआ, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में हुआ। जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे उनको मालूम रहेगा,
ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों ने मिलकर साथ में वो लोग ने इकट्ठा होकर वो लोग ने बोला कि अभी जो दुनिया में जो पैसा चल रहा है, जो कैश चल रहा है, वो हमें धंधा में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेन देन करने के लिए हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए ये ब्रिक्स के समिट में ये लोग सब लोगों ने मिलकर एक नया करेंसी वो लोग ने बनाया। ये नया करेंसी का खासियत क्या है कि इस करेंसी के द्वारा ये 5 देश मिलकर, अमेरिका का डॉलर पे भरोसा करने का जरूरत नहीं है, एक नया सिंगल करेंसी 5 देश। जैसे ही ये समिट में ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये देश में समिट में खाली 5 देश ही आए थे। जैसे ये लोग ने बोला कि हमने नया करेंसी लिया है, इस करेंसी में कैश कम होगा और वायरलेस मतलब इंटरनेट पेमेंट ज्यादा होगा करके ऐसा मुद्दा जैसे ही डालकर समिट खत्म किया, तो लगभग 40 से 50 देश लोगों ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने के लिए वो लोग आगे बढ़े कि हमको एक नया पैसा चाहिए, वन करेंसी हमको चाहिए। वो सेम पॉइंट अभी नया जी समिट में फिर से लाने वाला है। तो दुनिया का माहौल, दुनिया देखो कहां पर जा रहा है, किसकी ओर, किस रीति की ओर। ये अभी घटने वाला जो घट रही घटना को मैं आपको बोल रहा हूं, आप तुरंत चाहिए तो इंटरनेट में, न्यूज़पेपर में देख लेना जैसा जैसा समय मिलता है। ये सब क्या बताने जा रहा है कि अभी वन करेंसी आने वाला है, वन गवर्नमेंट आने वाला है और वन रिलीजन आने वाला है, ताकि हम लोग सब शांति, क्योंकि अभी बहुत टेंशन, कोविड ने पूरा देश को हिला दिया है, सब जगह पर अशांति है, हमारा दुनिया बराबर से जो देश जो है प्रगति बराबर नहीं हो पा रहा। इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ऐसा एक शांति हो, क्योंकि इसराइल, रशिया और यूक्रेन का झगड़े ने पूरा दुनिया को टेंशन में लाया है। पूरा दुनिया भर में रशिया और यूक्रेन है, गेहूं सबसे ज्यादा पूरा विश्व भर में जो सबसे ज्यादा देता है वो है रशिया और यूक्रेन। ये दोनों में झगड़ा होने की वजह से दुनिया भर में भूख यानी कि जो अनाज है वो कम जा रहा है। तो पूरा देश लोग अभी क्या है, टेंशन में आ गए कि ये झगड़ा अगर आगे चलता रहा तो हम लोग भूखे हो सकते। तो ये सब क्या हो रहा है, मसीह विरोधी का आने का तैयारी चल रहा है, बहुत जल्दी होने वाला है। परंतु मंडली का खासियत क्या रहेगा प्रियो, हम लोग ये सब देखने वाले नहीं। हम लोग मसीह विरोधी कब आएगा, कब 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, वो सब के लिए नहीं है। हम लोग उसके पहले उठा लिए जाएंगे। तो वो आशा के लिए मैंने आपको खाली प्रोत्साहन के लिए विषय बता रहा हूं कि दुनिया अभी उस रीति पे अंतिम समय में, मतलब प्रभु ने ऑलरेडी पैर धरती पर रखने का कदम उठा लिया है, बस पैर जमीन पर लग जाएगा और छू बोल के हम उड़ जाएंगे, बादलों में हम जल्दी मिलेंगे। उतना टाइम निकट आ चुका है, हम लोग उस अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। ऐसे समय में प्रियो, हम लोग बहुत जागरूक रीति से, विश्वास योग्यता से हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है बोलकर समय को सही रीति से इस्तेमाल कर तैयारी में बने रहना है। प्रभु आएगा, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा और हमें बहुत जल्दी लेकर जाएगा प्रियो। उस बहुत बड़ा खुशी और आनंद में हमें रहना है। आज का विषय के लिए लूका का पुस्तक से हम एक वाक्य पढ़ेंगे। लूका का पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 8 पढ़ना। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ऐसा लिखा है, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, ऐसा नहीं लिखा है? मरवी पढ़ो। येशूने त्याला उत्तर दिले, हाँ. अरे सैताना, हाँ. माझ्या मागे हो, हाँ. कारण परमेश्वर तुझा देव याला नमन कर हाँ. व त्याचीच सेवा कर, असे हाँ. शास्त्रात लिहिले आहे। ठीक है, हिंदी के लिए मत्ती का पुस्तक अध्याय 4 उसका 10 पढ़ना। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ. हे शैतान दूर हो जा, वाक्य उधर आ गया, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, हाँ. तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर हाँ. और केवल उसी की उपासना कर। हाँ, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का मैं चरित्र को, प्रभु का 33.5 साल का जीवन को मैं ऐसे ही यूं ही परख कर बाइबल में ऐसा पढ़ते पढ़ते जा रहा था। मैंने एक बात मैंने नोटिस किया है कि यीशु 2 जगह पर उन्होंने एक रीति से देखा जाए तो अपना संतुलन खो बैठ के ईश्वरीय जलन से वो जवाब देता है। संतुलन खो बैठना मतलब हमारे जैसा संतुलन खो के गुस्सा के कुर्सी विर्सी टेढ़ा करके वैसा वाला नहीं।
एकदम आत्मिक नियंत्रण से यीशु मसीह ने 2 बार गुस्से में आकर एक ऐसा मतलब ईश्वरीय जलन को दिखाने के लिए एक अपना वो भावना, वो प्रभु अपना भावना को इस्तेमाल करके एक सीरियस बात प्रभु बताना चाहता है। दूसरे बार कहां पर है हमको मालूम है, यूहन्ना का पुस्तक में जब मंदिर का विषय में आते समय में प्रभु ने क्या कहा कि मेरा भवन क्या है, तुम लोग ये परमेश्वर का प्रार्थना करने का ये भवन है, परमेश्वर का ये भवन है, तुम लोगों ने इसको डाकुओं का अड्डा बना दिया। फिर उसका अगला वाक्य में लिखा है ये प्रभु अपना शारीरिक गुस्से में नहीं, परमेश्वर की जलन से प्रभु ये बात कह रहा था। बोले कि ऐसा विषय है कि परमेश्वर का जो मंदिर जो सामने पड़ा था, उस मंदिर के विषय में वहां पर एक ऐसा चीज वहां पर हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वहां पर प्रभु क्या किया, ईश्वरीय जलन से जवाब देने लगा। उसी रीति में यहां पर एक घटना, एक ऐसा घटना यहां पर हो रहा है कि एक ऐसा बात शैतान ने कहा जो कहना नहीं चाहिए था। उसका ऊपर का वाक्य पढ़ेंगे मत्ती का 4 का, यदि तू हाँ, कहा, हाँ, यदि 4 का 9, हाँ, मुझे प्रणाम करे हाँ, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, तब यीशु ने बस, हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे शैतान दूर हो जा। बस तो वो वहां का भाषा, वहां पर देखो अंग्रेजी, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब इंग्लिश में लिखा है अवे विद यू सैटन, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब अंग्रेजी में बहुत से बातों को जो डॉट कॉमा करके हम लोग को मालूम है ना, वो क्या है, वो भावना को बताने का चिन्ह है। वो जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो सरप्राइज हुआ या जोर से चिल्ला के बात किया टाइम में एक्सक्लेमेशन मार्क डाला जाता है। तो प्रभु वहां पर शैतान को आके बोल रहा है तू मुझे दंडवत कर, मेरी आराधना कर, ये सारा दुनिया और उसका मोह माया तुझे मैं दूंगा करके बोलते समय में प्रभु को क्या हो गया, हे शैतान दूर हो जा मुझसे, तू क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु का क्या हुआ, ईश्वरीय जलन जलकर ज्वालामुखी जैसा फुट आत्मा में। प्रभु सब बातें आत्मिक नियंत्रण हमारा जैसा नहीं है, हम लोग जल्दी शारीरिक, हमारा आत्मिक जलन भी जो हम लोग बोलते हैं वो भी शारीरिक है, हम लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं है, यीशु मसीह का हर बातें आत्मा में नियंत्रित था। तो यहां पर विषय क्या है, शैतान ने वहां पर आराधना के विषय में या दंडवत करके नमस्कार करो करके बोलते समय में उसके बदले में 2 बातें प्रभु वहां पर बोलकर कहता है कि ये दोनों बातें सिर्फ पिता परमेश्वर को करना चाहिए। एक है पढ़ना उसका 10 का बी पार्ट पढ़ना, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, और केवल उसी की उपासना कर। हिंदी में ओके, मराठी में पढ़ना। तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, अरे सैताना चालता हो, कारण असा शास्त्रलेख आहे की परमेश्वर तुझा देव याला नमन कर व केवळ त्याचीच उपासना कर। उपासना, वहां पर सेवा आना चाहिए, सर्व। उपासना मतलब सेवा करना। इंग्लिश में लिखा है यू शैल वर्शिप योर फादर, यानी कि उसको नमस्कार करना। दूसरा लिखा है कि सेवा करना, सर्व द लॉर्ड, पिता परमेश्वर का ही सेवा करना। अब लोग हमेशा आराधना, इंग्लिश में वर्शिप यानी हिंदी में उसका परिभाषा आराधना करके होता है। तो आराधना और सेवा कर करके शैतान ने क्या बोला, तू मेरा आराधना करेगा तो ये सारा धरती का, दुनिया का सारा मोह और अधिकार जो मुझे मिला है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। उसमें प्रभु का मनोभावना देखो, हमारे प्रभु को किस रीति से वो एक ऐसा बात प्रभु ने अपना कानों से सुना जो उसको सुनना पसंद नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या हो गया, पिता परमेश्वर का निंदा वहां पर हो। एक ऐसा बातें जो शैतान ने कहा उस स्टेटमेंट में कि पिता परमेश्वर को वहां पर मतलब वो प्रभु को सह नहीं हुआ वो बात, वो सेंटेंस सुनकर, वो बातें सुनकर, वो सवाल सुनकर प्रभु तुरंत कहता है, उसको सुधारता, मतलब वहां पर सही सत्य बात वहां पर बोलता है। सत्य क्या है, शैतान तेरा नहीं वहां पर आराधना होना चाहिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति है आराधना का योग्य, वो है पिता परमेश्वर, और उसी को ही तू सेवा करना, उसी का ही तू उपासना करना। बहुत बार हम लोग बाइबल में आराधना शब्द करके बोलते समय में वो आराधना कोई उपासना या आराधना कोई नमन करके दोनों एक ही बात है करके अधिकतर मैं ऐसा सोचता था, तो एक ही बात बोल रहा है ना। लेकिन बाइबल में जब वहां पर पढ़ते समय में दोनों को अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है।
एक है उपासना या दंडवत करो, एक ही का दंडवत करना, नमस्कार करना, आराधना करना, और दूसरा है सेवा करना, नमन करना। एक ही, मतलब वो एक शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग है। मैं ग्रीक बाइबल में जब मैंने देखा तो उसका शब्द में अर्थ दोनों को अलग अलग शब्द करके दिया गया है। तो मैं शॉक हो गया, ऐसा मतलब इतना समय से आराधना ही तो सेवा है ना, सेवा करेक्ट, आराधना ही सेवा है, लेकिन वो क्या हो गया, हमारा भाषा में जब पढ़ते समय में आराधना और सेवा को एक ही रीति में बोला गया है। वो हमारा मतलब इंग्लिश बाइबल में भी ऐसा है, हिंदी बाइबल ले लो, मराठी बाइबल ले लो, और कोई भी भाषाओं में ले लो, हमारा भाषा का कमी है वो। लेकिन ग्रीक बाइबल पढ़ेगा तो वहां पर ये ऐसा नहीं लिखा है। ग्रीक बाइबल में आराधना करके जो शब्द जहां पर लिखा गया है, उसका शब्द ऐसा लिखा है कि प्रोस्कोनियो, ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, वो यूनानी शब्द ऐसा लिखा है प्रोस्कोनियो, यानी कि क्या, टू किस द हैंड इन टोकन ऑफ रेवरेंस, मतलब भक्ति के रीति में वो व्यक्ति का हाथ को चुम्बन दो। ये उस दिनों में पुराना जमाने में का अर्थ अभी मतलब वो लिखा है। फिर वहीं पर ब्रैकेट में आज का जमाने का अर्थ लिखा है। आज का जमाने का अर्थ लिखा है लाइक अ डॉग लिकिंग मास्टर्स हैंड, जैसे एक कुत्ता अपना मालिक के हाथ को जाके चाटता है। प्रोकेस्कियोनियो मतलब क्या, प्रोस्कोनियो हो मतलब क्या, आराधना मतलब क्या, जैसे कुत्ता अपना मालिक के हाथ में जाकर चाटता है, मतलब क्या, वो पूर्ण रीति से दंडवत करके मालिक मुझे आज खाना दिया तो ही मेरा पेट भरेगा, उस मालिक के भरोसे पर, उस मालिक का निर्भर होकर वो नमन करके नीचे झुक रहा है। आराधना का, हम लोग आराधना मतलब क्या है, ओ जय जयकार, चलो दो बार स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, वो गलत नहीं है, लेकिन विषय क्या है, प्रभु क्या चाहता है, जो जिसका तू सेवा कर रहा है उसको तू जाकर चुम्बन दे। चुम्बन यानी कि वो एक गहरा रिश्ते के विषय में प्रभु की उपस्थिति में ये एक रीत आज भी फॉलो करता है कि मुझे मालूम नहीं, आज से 500 600 1000 साल पकड़ लो, जब कैथलिक सिस्टम दुनिया में कैथलिक जो दुनिया में पूरा दुनिया भर में एक ही धर्म था, मसीह धर्म में, वो था कैथलिक धर्म, जिसको हम लोग मंडली का अंधकार युग भी करके बोलते हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है अंधकार युग था। उस अंधकार युग में खासियत क्या था, कैथलिक लोग ही पूरा दुनिया को हुकूमत करते थे। मसीह धर्म दूसरा धर्म नहीं था, ब्रदरन या इंडिपेंडेंट, ऐसा कोई भी अलग अलग संगठनाएं नहीं थे, एक ही संगठना था, वो है कैथलिक संगठन। उस संगठन में जब भी उनका बड़ा पादरी आता था, एक एक जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग चर्च होता है, तो एक एक चर्च में छोटा छोटा पादरी को नियुक्त किया रहता है। तो जब भी एक बड़ा पादरी एक एक चर्च में आएगा, तुरंत क्या करते थे, उस जगह का, उस मंडली का जो छोटे मोटे पादरिया रहेगा, वो लोग तुरंत जाकर वो बड़ा फादर का हाथ में जाकर वो लोग चुम्बन करते थे। आज भी ऐसा माना जाता है कि रोम का जो बड़ा पोप है, वो पोप को अगर मिलना है तो पहला तुमको क्या करना पड़ेगा, एक घुटने में आकर वो पोप ऐसा हाथ आगे करेगा। बड़ा पोप फ्रांसिस के बारे में मालूम है, जो रोम में रहते, वो हाथ ऐसा आगे करेगा। जो भी भक्त उसको मिलने आ रहे तो वो व्यक्ति को एक घुटने में आकर हाथ को तुरंत चुम्बन करना मत। तो चुम्बन करते समय में वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये सामने रुकने वाला पुरुष को मैं आराधना कर रहा हूं। आराधना किसको जा रहा है, सामने रखने वाला पुरुष, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति पूजा का समाज है, जो सबसे बड़ा शैतान को मौका देकर कार्य करने के लिए पूर्ण रीति से करने वाला कैथलिक समाज के बारे में मैं कह रहा हूं। उन लोगों का रीति क्या है कि जैसे ही बड़ा आदमी को कोई छोटा आदमी मिलने जाए तो वो व्यक्ति को चुम्बन करना, एक रीत, एक कल्चर हो गया। जैसा हम लोग मिलते हैं तो शेक हैंड करते हैं ना, वैसा उन लोगों को वो पालन करना पड़ता था। हम लोग बॉस को सर करके बोलते हैं ना, इज्जत। वैसा उस समय में क्या है, पहले बार अगर मिलने जा रहा है तो हाथ में चुम्बन देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा उस समय का, नहीं किया तो जला दिया जाएगा, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा आगे, अगर ऐसा नहीं किया तो। क्योंकि तुम क्या बताना चाहते हो कि यही एक संगठना है, सत्य संगठना, इसके अलावा और कोई संगठना नहीं, इसी संगठना के हम अधीन है। वो सिस्टम, वो रीति कहां से आया,
इस भाषा में यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं प्रोस्कोनियो करके जो अर्थ है, जो ग्रीक भाषा उस जमानों में किया जाता था, ये आज कैथलिक लोगों ने, जो अभी भी चल रहा है, और मतलब प्रभु वहां पर पौलुस जब यह पुराने नए नियम जब ग्रीक भाषा में लिखते समय में उनका मन में क्या चल रहा है कि हमें किसको चुम्बन देना है। यीशु क्या बोल रहा है? शैतान ने पहले यीशु को क्या बोला? वही शब्द जो यहाँ पर प्रोक्रिस्टिनियो है करके जो मैंने बोला, शैतान भी वही बोल रहा है, यीशु तू क्या कर, मैंने तो ये सारा दुनिया और ये मोह माया मेरा है, तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा हाथ में आके चुम्बन दे, ये सब मैं तुझे दूंगा। तब यीशु को क्या हो गया? ईश्वरीय जलन। मेरा होठ सिर्फ पिता परमेश्वर को चुम्बन देने के लिए है, तू कैसा? ये बात बोला। अर्थ समझ, वो देखो अर्थ का, भाषाई का अर्थ ही कितना अलग हो गया। हम लोग आराधना, उपासना, दंडवत बोल के हमने हमारा भाषा में समझ के रखा है, असली भाषा देखो कितना अलग है। तो चुम्बन करना बोला तो एक बहुत ही खुशी और प्रेम को प्रकट करने वाला स्वभाव का गुण है ये। हम लोग भजन संगीता में वहां पर एक चेतावनी, भजन संगीता 2:12 पढ़ना। हाँ, पुत्र को चुम्बन करो, पुत्र को चूमो। हाँ। ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम्हें मार ही में नष्ट हो जाओ। हाँ। क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को हाँ। है। सबको मिला? भजन संगीता 2:12। ये किसके विषय में बोल रहा है? हाँ, पुत्र के, मतलब ये हमको बोल रहा है पुत्र को चूमो, नहीं चूमा तो परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध आए तो हम कहां जाएंगे? अनंत आग में जाएंगे। अगर अनंत आग में नहीं जाना है, अनंत स्वर्ग में जाना है, तो तुरंत पुत्र को चूम लो। उधर क्या लिखा है? पुत्र को चूमो मतलब पुत्र का आराधना करो है। हम लोग जो उपासना, दंडवत, आराधना जो हम हमारे भाषा में बोल रहे हैं, वहां पर भजन क्या लिख के कह रहा है? पुत्र की आराधना करो, यानी कि पुत्र को चूम लो। क्योंकि एक बार भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अगर हमने चुम्बन नहीं किया, वो यीशु मेरा प्रभु है करके अगर हमने नहीं माना, तो अनंत काल का आग हमारे लिए तैयार है। एक मनुष्य, एक बार मृत्यु, फिर न्याय, सारा मनुष्य के लिए नियुक्त करके रखा है। कोई बच नहीं सकता। बचने का एक ही रास्ता है, तुरंत पुत्र को चूम लो। तो यहां पर चूमनो करके बोलते समय में हमारा उद्धार के बारे में कह रहा है। तो चूम लो करके बोलते समय में हमें समझना है, बाइबल जब हमको कह रहा है पुत्र को चूमो करके बोलते समय में, वो किस विषय में कह रहा है? किस विषय में? हमारा उद्धार, हम लोग बच जाए। क्योंकि पुत्र को जिस दिन चूम लिया, उसी दिन स्वर्ग में हमारा नाम जीवन का पुस्तक में आ गया। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखता है? जो कोई प्रभु को स्वीकारता है, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। 1:12 में ना? हाँ, ग्रहण किया मतलब क्या? मतलब क्या? ये अभी का कॉन्टेक्स्ट में पढ़ समझो। जो कोई भी तुम लोग, कोई भी गांव का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, एक बार जिंदगी में पुत्र को चूम लिया, यानी कि स्वीकार लिया, तो आगे अधिकार मिल गया। ऐसा अनुभव हुआ है क्या? पुत्र को चूमा है अपने जीवन में एक बार? क्योंकि जो एक बार चूमेगा वो बार बार, उसका जिंदगी फिर चूमने का जीवन, उसको समय और कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु को चूमना है करके उस मनोभावना में हम रहेंगे। चूमना मतलब क्या है? उस उद्धार में, प्रभु का उस प्रेम में विवश होकर उस प्रभु को गले लगाकर भावों में ले लेना। प्रियो, इससे बड़ा सुंदर और मनोहर बात और कुछ नहीं है हमारा प्रभु। क्योंकि हमें एक बात समझना, हम लोग हमारे बीवी से हम प्यार करते हैं, हमारा माँ बाप से प्यार करते हैं, हम अपना बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन मर जाने के बाद क्या होगा? हम लोग अनाथ हो जाएंगे तभी, है कि नहीं? एक नरक में जाने वाला व्यक्ति क्यों नरक में जा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह उसको हाथ में पकड़कर स्वर्ग में लेके जाने उसके पास नहीं है, उसने यीशु को चूमा ही नहीं। उद्धार मतलब क्या है? कि मैं मर गया तो तुरंत मैं स्वर्ग में जाऊंगा। उद्धार मतलब मरते यीशु मसीह को मैंने स्वीकार लिया है, उद्धार हो गया मतलब
जिस दिन मैंने ये शरीर छोड़ दिया, मेरा आत्मा और प्राण इस शरीर से निकल गया, मैं अनाथ नहीं हूं। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कब? जब तुम अपना प्राण को और आत्मा को अपने शरीर से छोड़ दोगे, तब वहां पर कौन रहेगा स्वीकारने को? प्रभु रहेगा। प्रभु वहां पर रहेगा। लेकिन पापियों का क्या? कोई नहीं रहेगा। वो लोग अनाथ हो गए, उनको कोई नहीं है बचाने के लिए, कोई नहीं है उद्धार देने के लिए, क्योंकि उद्धार देने का समय कब था? जिंदा रहते समय में तुरंत पुत्र को चूम लिया होता तो यह नौबत नहीं आता। प्रियो, ये बहुत भयानक बात है ना। हमारे प्रभु ने कितना आसान रीति से हमें ये अवस्था को प्रभु ने हमारे लिए रखा है। अभी विश्वासी हो जाने के बाद प्रभु को चूमते रहना है। ये बातों को चूमने का मतलब क्या है? मन फिरने का अवस्था। हम लोग जैसे ही जब भी हम लोग मन फिरते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ वही गहरा नाते में आ रहे हैं। वो शुरुआत के दिन में पहली बार जैसा हमने प्रभु को चूमकर प्रभु का प्रेम में वापस आया, मन फिरना मतलब क्या? वापस उसी रीति में हम आ रहे हैं। प्रभु हमसे बार बार प्रेम करता है। प्रभु बार बार हमसे प्रेम करके वो अपना कुशलता अपना हम लोग वो हमसे कितना खुश है, कितना आनंद है, वो प्रकट कर रहा है कि नहीं? परंतु उतना ही नहीं, हम लोग उड़ाऊ पुत्र का कहानी मालूम है ना, सब बाइबल में ले रहा नहीं, वचन आप लोग को मालूम है इसके लिए। वहां पर क्या हम देखते हैं? जब वो बेटा सब बातों को लूट कर वापस आते समय में क्या वहां पर हुआ? पिता भागकर आकर उसको चुम्बन किया। पढ़ेंगे क्या वाक्य? लूका का पुस्तक 15 का 20। तब वह उठकर हाँ। अपने पिता के पास चला। हाँ। वो अभी दूरी था हाँ। कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया। हाँ। और बहुत चूमा। मतलब बेटा क्या किया? वो क्या सोचकर आ रहा था? वो मन फिरने के लिए पिता के पास आ रहा था, है कि नहीं? लेकिन हमारा प्रभु ने क्या किया? उसको रिटर्न में चुम्मा दिया, है कि नहीं? ये चुम्मा किसको मिलने वाला है मालूम है? जो एक बार परमेश्वर के पुत्र हो गए उनको ही मिलेगा। क्योंकि बेटे को दिया, नौकर को दिया गया। मेरा बेटा वापस आया बोलकर नौकर को चुमने गया क्या? नहीं नहीं, वो चुम्बन सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे के लिए था। यो हमारा प्रभु वहां पर हमारे लिए, जब भी हम लोग प्रभु से रूठ कर या हम लोग शारीरिक हो गए या हम लोग संसार के मोह में चले गए, प्रभु से दूर हो गया, मतलब क्या? उस प्रेम से हम लोग जो प्रभु ने हमको विवश करके लाया तो उससे दूर हो गया, तो भी प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमें नकारेगा नहीं। वो क्या करेगा? इंतजार करते रहेगा कब वापस आएगा। और दूर से जब वो देख लिया कि हम लोग पलट के वापस आ रहे, तो हम लोग पहुंचने से पहले प्रभु हमारे पास पहला पहुंचेगा। वो बेटा बहुत कुछ मतलब पिता को पटाने के लिए बहुत ट्राई किया। हे पिताजी, मैं आपका बेटा होने के लिए लायक नहीं हूं, उतना ही बोला खाली। मुझे नौकरों में से गिन लो, वो बोलने दिया नहीं पिता ने। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जज्बात को जानता है, हमारा मनोभावना को जानता है। बस एक बार पलटकर यीशु मसीह को देख लो प्रियो, कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, बस अपना हृदय टूटा हुआ रहना चाहिए, मन फिरा हुआ मन रहना चाहिए प्रियो। तुरंत प्रभु आकर पहला वो हमको चुम्बन देगा। उधर आपका फिर से वो वाक्य पढ़ना। पिता ने आकर तब वह उठकर हाँ अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूरी था हाँ। कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ। और दौड़कर उसे गले लगाया। हाँ। और बहुत चूमा। बहुत चुम्मा। कितना चुम्बन दिया? हमने भजन संगीता 2:12 में कितना चुम्बन दिया प्रभु को? नए जन्म के दिन में हमने प्रभु को कितना चुम्बन दिया? एक ही दिया, क्योंकि वो काफी था उद्धार के लिए। बाकी चुम्बन हमको प्रतिदिन देते रहना है, मन फिराव में देते रहना है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? पूरा कोटा एक ही दिन में, जैसे मन फिरा उसी दिन पूरा कोटा। प्रभु ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने कम चुम्मा दिया, बोलना नहीं चाहिए। प्रभु का प्रेम देखो प्रियो, हम लोग कितने नालायक लोग हैं ना। हम लोग विश्वासी बनने के लिए हमारे स्वयं का कपट का कुछ विचार है, इसलिए विश्वासी बने ना। लेकिन यीशु जब हमसे प्रेम करता है तो खुला मन से प्रेम करता है। कोई कपटी स्वभाव नहीं है हमारा प्रभु का। वो बहुत चुंबन देके हमें स्वीकारेगा। गलती हम में है प्रियो, प्रभु में नहीं। हमारा प्रभु हमेशा सिद्ध है। उनका प्रेम का पूर्णता बोला तो उस प्रेम में कोई कमी नहीं है। यही चुम्बन यीशु ने आत्मा में पतरोस को दिया जब पतरोस मच्छी पकड़ने के लिए गया। दोबारा यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय में हम पढ़ते हैं ना,
पतरस जब वापस लौटकर आया तो यीशु क्या कहता है? मेरे भेड़ों को संभाल। उसका 21वां अध्याय 15 पढ़ना। भोजन करने के बाद हाँ। यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हाँ। हे शिमोन, हाँ। योना के पुत्र, हाँ। क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता इन सबसे बढ़कर मतलब किससे बढ़कर? यूहन्ना ने जो पतरस ने जो जाली और जहाज और मच्छी पकड़ने का बातों को उसने पकड़ के रखा था। मतलब क्या? उसने यीशु को छोड़कर जहाज और जाल और मच्छी को चुम्बन देते जा रहा था। उसका काम क्या है? वो पहला प्रेरित है। सबसे ज्यादा प्रेम, प्रभु का प्रेम उसको ज्यादा मिला है, प्रभु का अनुभव उसको ज्यादा है। वो एक तरीके से उन लोगों का लीडर है। उसने बोला मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं, बाकी लोग ने क्या बोला? हम भी आ रहे हैं। मतलब वो क्या कर सकता है? बातों को लोगों को लेकर जा सकता है, क्योंकि वो लीडर है। प्रभु इसलिए क्या किया? उसको ही मन फिरा के उसको ही अपने टीम, प्रभु का टीम में पहला उसको ले लिया। जब पतरस प्रभु का टीम में आ गया तो बाकी लोगों को भी चुम्बन चाहिए। सब लोग साथ में मिलकर मच्छी और रोटी खाए। मतलब क्या? संगति हुआ वहां पे प्रियो। चुम्बन का अलग अलग अर्थ मैं बता रहा हूं। हम लोग शारीरिक अर्थ से हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए प्रियो, अर्थ तो बहुत गहरा है। जिस दिन हमने पहले बार प्रभु यीशु मसीह को चुम्बन दिया, भजन संगीता में हम पढ़ते हैं उसका 85 का 10, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है। धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन दे दिया है। मतलब क्या समझते हैं आप? हम लोग अधर्मी लोग थे, यीशु मसीह में धर्मी हो गए। हम लोग अशांति से भटके हुए लोग थे, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप नहीं था। जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकारा, चुम्बन दिया, हमारा मेल मिलाप हो गया, हमें शांति मिल गया। हमें प्रभु के साथ एक चुम्बन के रिश्ते में, एक आत्मिक रिश्ते में हमारा रिश्ता प्रभु के साथ एक हो गया। उसका ऊपर का भाग क्या था? धर्म और नहीं, पहला भाग करुणा और सच्चाई आपस में मिल करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए। मतलब क्या? वो भी चुम्बन ही है ना। हमको करुणा मिला कि नहीं? हम लोग को सच्चाई से प्रभु के वचन को समझ में आया कि नहीं? तभी तो हमने बोला ना, मुझे यीशु मसीह चाहिए क्योंकि मैं पापी हूँ। जो व्यक्ति बोलता है मैं पापी हूँ, यीशु मसीह तुरंत वहां पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन जो मानता नहीं है मैं पापी हूँ, प्रभु उसको कितना भी बड़ा चमत्कार दिखाए, वो प्रभु को स्वीकार नहीं पाएगा, क्योंकि पहला हम पापी है करके मानना पड़ेगा। प्रभु का बहुत बड़ा दया। यूहन्ना में 3 अध्याय 19 पढ़ना। न्याय क्यों आया दुनिया में? और धन के आने का कारण यह है हाँ। कि ज्योति जगत में आई है, हाँ। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, हाँ। क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, ज्योति जगत पर आया। क्यों आया? कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा अनंत काल का जीवन मिलेगा, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेगा परमेश्वर का पुत्र होने का मौका मिलेगा। मतलब एक चुम्बन से क्या क्या फायदा होने वाला है वो सोचकर प्रभु आ रहा है अंधकार की दुनिया में, ज्योति बनकर आया। लेकिन अंधकार ने क्या किया? ज्योति को ठुकरा दिया। क्यों? उनके काम बुरे। हाँ, क्योंकि उन्होंने लोग ने अपना कामों को चुम्बन देकर उसको पकड़ के रखा है। चुम्बन का मतलब विषय, हम लोग ये विषय कहां से शुरू किया? चुम्बन का विषय कहां से शुरू हुआ? आराधना। अंधकार के लोगों ने किस बात को ज्यादा आराधना और ज्यादा पसंद किया? संसार को और दुनिया की बातों को, है कि नहीं? लेकिन जिस किसी ने ज्योति आया है जगत पे, मुझे ये ज्योति चाहिए ताकि मेरा अंदर का अंधकार निकल जाए, स्वीकारा तो उसी दिन पुत्र को चूम लिया ताकि क्रोध का दिन में न्याय ना आए। हम लोग कितना भाग्य है ना प्रियो। उस चुम्बन के वजह से हमारा धार्मिकता और जो सच्चाई है, बहुत से बातों में एक चुम्बन होकर एक मेल मिलाप होगा, शांति मिला, हमको करुणा हमारे ऊपर दिया गया, धार्मिक, हम लोग धर्मी जन हो गए प्रियो प्रभु का। इतना बड़ा सौभाग्य था। श्रेष्ठ गीत में वहां पर शोलेमी एक बात कहते हैं, उसका श्रेष्ठ गीत 1 का 2, वह अपने मुख के चुंबनों से हाँ। मुझे चूमे, हाँ। क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। क्योंकि तेरा प्रेम, तेरा होठ नहीं तेरा प्रेम है ना, वो वाक्य समझा गया। हाँ। शोलेमी क्या बोल रहा है? मुझे बहुत से चुम्बन दो क्योंकि तुम्हारा होठ मधु से मीठा है, इसके लिए क्या? तेरा तेरा प्रेम प्रेम दाख मतलब चुम्बन मतलब क्या है प्रियो?
प्रेम है। अगर प्रभु ने हमको चुंबन दिया और हमने प्रभु को चुंबन दिया, मतलब क्या है? हम प्रेम में भर गए, प्रेम में हम विवश हो गए, फिर प्रेम हमको नियंत्रण करेगा। ऐसा अनुभव होता है क्या? सवेरे उठते समय में जब हम लोग ऊपर की ओर देखकर हे प्रभु धन्यवाद आज का दिन दिया बोलते समय में क्या हो रहा है वहां पर? उस दिन वो समय में हम अपना प्रभु को चुंबन देकर दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है? वो प्रेम से हम विवश हो गए। फिर वो प्रेम क्या करेगा? पूरा दिन हमें कैसा चलना चाहिए, क्या क्या कार्य करना चाहिए, वो विवश से हम करेंगे, है कि नहीं? आत्मा का नियंत्रण नहीं है तो सब शारीरिक होगा ना। हमारा प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, उस प्रेम को कोई, उसका गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कोई माप नहीं सकता प्रेम। बस एक बार उस पुत्र को चूम लो, एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ उस गहरा रिश्ते में जुड़ जाओ, प्रियो हम लोग बहुत धन्य हो जाएंगे। प्रभु एक बार एक धनवान, एक फरीसी के घर पे गया, उसका नाम है शिमोन। वहां पर पापनी स्त्री आकर उसका सेवा करने लगा। तो शिमोन मन में क्या सोच रहा है? अगर सचमुच ये मसीहा होता तो ये जान लेता था कि जिस स्त्री इसको छू रहा है वो एक पापनी स्त्री है कि नहीं? अंदर खोट भरा हुआ है शिमोन के अंदर, मतलब विरोध कर रहा है। व्यवस्था का हमेशा स्वभाव क्या है? बुरा बोलते रहना, गलतियां निकालते रहना। यीशु मसीह कौन है? प्रेम शिमोन के घर में प्रवेश किया है। शिमोन क्या सोचा? यीशु अगर मेरे घर में आ गया तो सारे फरीसियों के सामने मेरा नाम बढ़ जाए, क्योंकि यीशु उस समय का बड़ा सुपरस्टार था ना, उस समय का सबसे फेमस आदमी था यीशु। जिसके घर में यीशु जाएगा वो घर धन्य हो जाए, क्योंकि अरे तेरे घर में यीशु आया, अरे 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 मुझे भी यीशु को मेरे घर में ला। वो लोग क्या सोच रहे हैं? शारीरिक बातें सोच रहे हैं, है कि नहीं? बाजू में कोई भी चमत्कार बाबा घर पे आएगा तो हम, कोई बाबा आया तो हम क्या बोलेंगे? वो बाबा को मेरे घर में भेजो ना। यीशु के नाम पे वो प्रार्थना करेगा, मेरा घर का सारा पनौती निकल जाएगा। इधर कोई नहीं करता ऐसा, गांव गांव में जाओ ऐसे ही होता है। तांत्रिक लोग यीशु का नाम लेकर आते हैं, क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। वो लोग के घर में यीशु नहीं है। दूसरा, झूठे झूठे भविष्यवक्ता लोग को घर में जल्दी बुलाएंगे वो लोग। क्यों? ये प्रार्थना करेगा तो मेरी बूढ़ी माँ जिंदा हो जाएगी, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, यीशु के नाम में प्रार्थना कर लो चंगा हो जाएगी। बीमार हुआ व्यक्ति को क्या चाहिए प्रियो? यीशु मसीह चाहिए, चंगाई नहीं चाहिए। प्रभु का इच्छा है तो चंगाई करेगा, वो आगे की बात है। लेकिन वो मर रहा है, वो अभी मर गया तो वो अनाथ हो जाएगा। अनाथ के बारे में उसको टेंशन नहीं है। हम क्या सोचते हैं? बस माँ ठीक हो जाए, या कोई भी विषय में हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? मेरा टेंशन हट जाए, मेरा बेटे को नौकरी लगे, उसका एग्जाम पास हो जाए, मेरा घर, मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे नया कार चाहिए। ये सब बातों में हम यीशु को प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब हम लोग किसको चुंबन दे रहे हैं? मतलब प्रभु को नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब किसका है कि नहीं? प्रभु ने क्या किया शैतान को? मतलब वो उसके साथ समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। थोड़ा देता हो, तू मुझे आधा दे दे। नहीं नहीं नहीं, यीशु को बुरा लगा कि उसका मन में क्या चल रहा है यीशु जान गया। पढ़ना लूका का पुस्तक उसका 7 का 45। तूने मुझे चूमा न दिया, हाँ, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न तूने छोड़ा। मुझे चुम्बन नहीं दिया मतलब क्या? प्रेम तेरे घर में प्रवेश किया है। आराधना का योग्य कौन है उसको तूने आराधना नहीं किया, लेकिन दिल में तू क्या सोच रहा है? छे, यीशु कैसा मनुष्य है, एक पापनी स्त्री को छूने दे रहा है। वो प्रभु का आराधना नहीं कर रहा है, प्रभु का निंदा कर रहा है। लेकिन पापनी स्त्री क्या किया? तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री जब से आई है चुम्बन रुका नहीं है उसका, क्योंकि प्रभु का प्रेम उसको विवश किया था, है कि नहीं? हमारे जीवन में एक बार प्रभु का प्रेम का छोटा सा झलक भी प्रियो अगर हमारे अंदर आ जाएंगे तो प्रभु को चुम्बन देने हम रुकेंगे नहीं, बार बार हम देते रहेंगे, क्योंकि सारा आराधना का योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सारा स्तुति, महिमा, प्रशंसा और आदर स्वीकारने का योग्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, हमने प्रभु ने जो होठ हमको दिया है वो हमारा स्वयं का संसार की बातों के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है प्रियो। ये होठ सिर्फ और सिर्फ मेरा मालिक प्रभु यीशु मसीह को चूमने के लिए। उस पुत्र को चूम लो कि क्रोध का दिन तेरे ऊपर हावी ना हो जाए।
जैसा हमने शुरुआत में सुना प्रियो, अंतिम दिन बहुत नजदीक आ रहा है। हम लोग किस पल में हम लोग उठा लिए जाएंगे हमको नहीं मालूम। कौन उठा लिए जाएंगे? जिसने जीवन में एक बार, कम से कम एक बार यीशु मसीह को चुम्बन दिया है, वो उठा लिया जाएगा। उठा लिया जाने के बाद क्या होगा? दूसरा कोरिन्थी 5:10, हर एक को अपना काम के हिसाब से, मतलब वो क्या काम है? यीशु मसीह को दुनिया में रहते समय में कितने बार तुमने चुम्बन दिया, उसका प्रतिफल उनको मिलने वाला है कि नहीं? हमने प्रभु यीशु मसीह को आज के दिन कितने बार चुम्बन दिया, उसका लेखा खुला जाएगा, पुस्तकें खोली जाएगी। सब लोग देखेंगे, अरे पौलुस ने ये दिन में कम से कम 100 बार चुम्बन दिया है, मैंने कितने बार दिया? मेरे को मेरा काम में बहुत बिजी था प्रभु, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरा बेटे का एग्जाम है, ये काम है, वो काम है, बहुत बिजी प्रभु। आज मुश्किल से मीटिंग में मैं आया, क्यों? हाजिरी दिया नहीं तो अगले दिन प्रभु का दास घर में आएगा। किस बात को हम लोग, किसको लेखा दे रहे प्रियो? हम लोग प्रभु का दास को लेखा दे के क्या फायदा होगा प्रियो? वो तो बेचारा प्रभु का चुम्बन के लिए, संगति के लिए आपके पास आया, सेवा के लिए, है कि नहीं? लेकिन आप लोग क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन हम लोग विश्वास योग्य नहीं रह रहे। अंतिम समय लवोदिकिया कलीसिया का हालत क्या हो गया? उन लोग के पास सब कुछ है, प्रभु नहीं है। प्रभु कहां पर है? प्रभु क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3:20 में, मैं दरवाजा पे खटखटाता हूं, जो कोई भी, ये कौन सा जो कोई भी है? जो यूहन्ना 1:12 में पढ़ा ना, जो कोई भी मुझे चुम्बन देने आएगा, उसी रीति से प्रभु बोल रहा है, जो कोई भी मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर मुझे चुम्बन दिया तो मैं और पिता उसके साथ भोजन करेंगे। एक छोटा सा चुम्बन परमेश्वर को हमारे साथ खाना खाने के लिए, शारीरिक खाना नहीं है, एक संगति का बात वहां पर चल रहा है। पिता परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, लेकिन हम लोग मंडली एक भाग्य जीवी है, बाकी कोई भी जीवियों ने, बाकी कोई भी सृष्टियों ने परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन हम लोग खास प्रजा है। हम लोग अपना पिता को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमने पुत्र को चूमा। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? वो दिन भर पिता को चूमता था, और वो पिता और पुत्र संगति का अनुभव में रहता था। यीशु का प्रार्थना का क्या था? यूहन्ना 17 में, हे पिता, वे लोग वहीं पर बैठेंगे जहां पर हम हैं, वे लोग वैसे ही एक होंगे जैसे हम अब दोनों एक है। 17:23 मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हाँ। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। हाँ। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, हाँ। वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हाँ। हे पिता, देखो, वो जाने कि मैं और आप एक है, वैसे हम भी उनमें एक हो जाए, है कि नहीं? हमने भजन संगीता 85 में क्या पढ़ा? करुणा और सत्य एक हुआ कि नहीं? हमारे अंदर जैसा सत्य, करुणा, धार्मिकता, शांति एक होकर चुम्बन में क्या हो रहा है? एक हो रहे। यीशु मसीह और पिता कौन है? एक हो गए। उसी एक में हम भी एक है। आगे, हे पिता, मैं चाहता हूँ हाँ। कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हाँ। पिता परमेश्वर ने यीशु को कुछ लोगों को सौंपा ना? क्यों सौंपा? हाँ, मतलब सौंपना मतलब क्या? भजन संगीता 2 में हमने पढ़ा, पुत्रों को चूमने के लिए। प्रियो, हमारे पास काबिल था? हमने कभी सोचा क्या यीशु मसीह को हम चूमेंगे, हमारा नया जन्म होगा, उद्धार होगा? हमने कभी सोचा क्या? पिता परमेश्वर ने हमें पाप के दलदल से उठाकर क्रूस में यीशु मसीह के साथ एक किया। वो एक हुए लोगों ने क्या किया? तुरंत पुत्रों को चूमा, है कि नहीं? स्टार्टिंग में सिस्टर ने बोला था ना, वो 2 चोर लोग क्या किया? उस मसीहा को चुमने के बजाय उनको बाकी लोगों के साथ यीशु का निंदा करने में वो 2 चोर लोग ने भी निंदा किया, लेकिन एक को बाद में मन फिरावा है, प्रभु मुझे याद रखना जब तू राज्य में। उसने पुत्रों को चूम लिया, है कि नहीं प्रियो? हम लोग अपना जीवन का अंतिम समय में प्रभु कब आएगा, लेकर जाएगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा समय प्रभु ने क्यों दिया हमको? जिंदगी में एक बार चुमने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा पक्का, लेकिन प्रतिफल पाना है तो बार बार चुम्बन देना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारा घर में क्यों आया? शिमोन का जैसा कंप्लेंट सुनने के लिए? मार्था क्या बोल रही है?
हे यीशु, मरियम को बोल मेरा आकर मेरा मदद करने, मैं बहुत काम करके थक गई हूं। यीशु क्या बोल रहा है? उसने अच्छा अंश सुना है, तूने ऐसा नहीं किया। तू बहुत बातों पे विचलित है, तू यीशु को चुमने के बजाय बाकी बातों में तू बिजी है। लेकिन मरियम ने प्रभु का घुटने में रहकर, जैसा वो पापनी स्त्री ने बार बार प्रभु के पैर में चुम्बन देती रही, वैसा मरियम भी प्रभु के पैर में बैठकर वचन सुन सुनकर प्रभु को चुम्बन देते जा रहे हैं। उसी रीति से प्रियो, हम लोग जब आत्मा में वचन सुनते रहेंगे तो बार बार प्रभु को चुम्बन देते रहेंगे। इतना बड़ा सौभाग्य मिला है प्रियो, उस प्रभु का मनुष्य बनकर आना पड़ा। और हमने प्रभु को चुमा क्या? हमने चुमा नहीं प्रियो, हमने उसको थप्पड़ मारा, हमने उस मुंह पर थूका, हमने उस मुंह पर पत्थर मारा, हमने उसका चेहरे को ढककर मारकर बोला, बता किसने तुझे मारा, उसका मजाक बनाया। लेकिन वो यीशु ने एक बार भी पलटकर बदले का भावना नहीं रखा, क्योंकि अगर बदले का भावना रखा होता प्रियो, हमको चुंबन देने का मौका कभी नहीं मिलता, हम लोग पक्का क्रोध में मर जाते थे। लेकिन प्रभु का सौभाग्य, प्रभु ने हमारे लिए धीरज धरता है। प्रभु का आगमन का देरी का कारण क्या है? वो धीरज से हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब आखिरी व्यक्ति अन्य जाति के लिए नियुक्त किया गया, आखिरी व्यक्ति मसीही बन जाएगा, यानी कि यीशु मसीह को चूमकर प्रभु का मंडली में एक हो जाएगा, तुरंत तुरैया फूकी जाएगी। वो दिन कब है हमको नहीं मालूम प्रियो, लेकिन कभी भी हो सकता है। हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? हमारा जवाब शैतान को हमेशा देने के लिए होना चाहिए। शैतान तू संसार और मोह ये सब करने के लिए आएगा, लेकिन हमें चूमने के लिए तेरा हाथ नहीं चाहिए हमको चूमने के लिए, क्योंकि ये होठ पिता परमेश्वर को चूमने के लिए, ये होठ प्रभु यीशु मसीह को चूमने के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें चूमने के लिए स्वर्ग को छोड़कर नीचे आकर नम्र हुआ, दास हुआ होकर अपने आप को नम्र कर रहे हैं, तो हमें कितना अधिक नम्र होना चाहिए। हम लोग मंडली में झगड़ा करते हैं, मंडली में मैं बड़ा हूं तू बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूं, झगड़ा चल रहा है मंडली में। यीशु मसीह झगड़ा करने नहीं आया, यीशु मसीह प्रेम और मेल मिलाप के लिए आया। प्रभु ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया है प्रियो, हमें ये बात समझे प्रियो, सच्चा मन से हम लोग ग्रहण करें। अगर आज यहाँ पर कोई है जिसने प्रभु को एक बार भी चुम्बन नहीं दिया है, तो प्रियो आज का डेट आप लिख के रखो, शायद कल का दिन आपको नहीं मिलेगा। प्रभु अगर आज रात को आ गया, आप अनाथ हो जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। वो धनवान व्यक्ति लाजरस को रोज ठट्टा उड़ाता था, कोई मदद नहीं किया उसको। जब वो मर गया तो लाजरस का उंगली को इतना चाहा, लेकिन अब्राहम कहता है गया, चांस गया तेरा, अभी तेरे को चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदा होता तो वो चांस मिलता था, लेकिन अभी चांस नहीं। प्रिय मर गया तो चांस खत्म। हम लोग वो अंतिम, इसलिए इस पल भर में कभी भी प्रभु आ सकता है बोलकर उस मनोभावना में तैयार रहकर हमारा होठ सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके, हमारा आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की बातों को देख सके, हमारा कान सिर्फ प्रभु की बातों को सुन सके, हमारा जीभ प्रभु को चख सके। चक्कर जानो यहोवा कितना भला है। एक एक अंग प्रभु ने क्यों हमको दिया है? प्रभु के लिए, प्रभु को और अधिक पाने के लिए प्रभु ने अंग दिया है प्रियो, है कि नहीं? समय हो गया, ज्यादा ले लिया, विषय तो बोलने के लिए बहुत सारा था, लेकिन प्रभु हमें वचन से आत्मा में भरकर प्रेम का संदेश दिया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद। प्रियो, हम लोग हमेशा प्रभु का आगमन के लिए हम लोग तैयारी में रहे, हम लोग समर्पण करके जिए प्रभु, क्योंकि हम लोग कोई भी योग्य नहीं, हमें रोज प्रभु का चुम्बन चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलना कि मैं यहाँ चुम्बन प्रभु को नहीं दूंगा, आज मैं मन फिराऊंगा नहीं, ऐसा मत बोलना प्रियो, बहुत बड़ा धोखा है। आज पवित्र जीवन नहीं जिएगा चलेगा, ऐसा नहीं बोलना प्रियो। हमें रोज पवित्र जीवन जीना है, हमें रोज मन फिरा के जीना है, हमें रोज संगति में आना है। एक वाक्य रोमियो का पुस्तक 16 का 16, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। बस पौलुस का इच्छा क्या था? भाई लोग जब एक दूसरे को मिलेंगे तो जैसा तुमने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को चुम्बन दिया, वैसे ही तुम लोग साथ में मिलेंगे तो आपस में पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को मिलना। पवित्र चुम्बन मतलब क्या? उस प्रेम में एक दूसरे के साथ संगति में रहना। हमारा भाईचारे का मतलब क्या है प्रियो? हम लोग आप एक दूसरे को संगति दे रहे, मतलब एक दूसरे का आराधना नहीं कर रहे,
पिता का प्रेम में विवश होकर जैसा प्रभु हमसे प्रेम किया वही प्रेम एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम लोग जब प्रेस लॉर्ड बोलते हैं तो क्या कर रहे हैं? आत्मिक चुंबन हो रहा है, एक पवित्र चुंबन हो रहा है। क्यों? उसको महिमा किसको मिलेगा? पिता परमेश्वर को वो महिमा मिलेगा। देखो भाई लोग एकत्र हुआ है, कितना शुभ और मनोहर है ना। भजन संहिता 133 का एक प्रियो, आज वो शुभ और मनोहर का दिन है। आज का दिन यहोवा ने क्यों दिया है? मसीह में आनंदित होने के लिए दिया है, मसीह का आनंद और खुशी में बने रहने के लिए दिया है। प्रियो, एक दूसरे को पवित्र चुंबन है, मतलब प्रेम में एक दूसरे के साथ बने रहे। प्रभु का आगमन तक प्रियो हम लोग विश्वासियों के दास बने रहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठे बैठे आपको चुंबन दिया लगता है। जैसे अपन बैठे बैठे बंद कमरे में जाता है, हाँ चलते चलते बंद कमरे में जाता है ऐसा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ओरिजिनल चुंबन है, क्योंकि चुंबन में डुप्लीकेट चुंबन भी है, ठीक है ना? हाँ, यहूदा इसके लिए होता, ठीक है ना? यहूदिया उसके लिए होता है चुंबन दिया। लूका 22:48 में प्रभु ने बोला तुम चुंबन से क्या कर दिया? मनुष्य को पकड़वाता है ना? और योआब ने मानो अपने को चुंबन दिया, चाकू घुसा दिया। देखा ऐसा नहीं, अपने जीवन में वास्तव में सच्चा दिल से जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम प्रभु के आगमन का निकटता में इतना पढ़ लिया तो एक शब्द में आपको पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि हम प्रभु के आगमन का निकटता में मत्ती की सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42 से 51, माथ्यू चैप्टर 24 42 to 51। इसलिए जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आज आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, आमेन। क्योंकि हम कभी आगे, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो हाँ। कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता हाँ। और अपने घर में सेंध लगने न देता। हाँ। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए देखा तुम जानते नहीं, तैयार रहना। और आगे, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो हाँ। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है हाँ। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया हाँ। कि समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ। धन्य है वह दास हाँ। जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हाँ। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे हाँ। कि मेरे स्वामी के आने में देर है हाँ। और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ हाँ। खाए पिए, हाँ। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा हाँ। जब वह उसकी बाट न जोहता हो हाँ। और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, हाँ। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, देखिए प्रियो, हम लोग निश्चय जानता है कि हम प्रभु के आगमन का एकदम निकट में, बहुत ही निकट में, लेकिन जो वास्तव में तैयार है, तैयार रहने के लिए बोला, तैयार है तो कैसी अवस्था में होना चाहिए? अपना जिम्मेवारी निभाते हुए, प्रभु से पाया हुआ जिम्मेवारियों को निभाते हुए। हर एक लोगों को प्रभु ने जिम्मेवारी दिया है, तो वो जिम्मेवारी भी हम कैसे करता है? एक और जब गलातियों उसका 6 अध्याय का 7 से 10 वचन, गैलेशियन चैप्टर 6 verse 7 to 10। धोखा न खाओ। हाँ, देखा धोखा, ये दुनिया धोखा ही देगा, इसलिए हम में से कोई धोखा ना खाना। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है देखो वही रोज करता बोता है। अभी मैं इधर से बोल रहा है तो क्या कर रहा है? बो रहा हो। बीज बोने वाला क्या बोया? वचन बोया। इधर भी बो रहा है, जो भी करता है बो रहा है। वो कैसे बोता है? वही काटेगा। हाँ। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखा, शरीर के लिए बोने वाला विनाश का कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के लिए बोता है। सुनो, में किसके लिए बोता है? शरीर के लिए बोता है या आत्मा के लिए बोता है? कल भी हमने देखा था, हमारा हर एक काम परखा जाएगा। हमने कैसे काम किया? शरीर के लिए तो फिर विनाश, आत्मा के लिए तो अनंत का फायदा है ना। बोने वाला कैसा बोता है ना? हम 6 प्रकार का वस्तु है,
सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर लकड़ी घास भूसा। देखा, जो शरीर के लिए है लकड़ी घास भूसा, जो आत्मा के लिए है सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर प्रतिफल मिलेगा। कितना धन्य बात है, हमारे छोटा सा जीवन में जो मिला हुआ ये मौका कभी भी नष्ट नहीं करना, है ना। हम वास्तव में ये दुनिया में आराधना के योग्य एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। कोई स्वर्गदूत आराधना के योग्य नहीं, कोई भी मनुष्य आराधना के योग्य नहीं, है ना। ये दुनिया का कोई नेता कोई आराधना के योग्य नहीं, सिर्फ हमारे यीशु मसीह है ना। तो इसलिए हमेशा हम प्रभु को चुंबन देते हुए, प्रभु का आराधना करते हुए, प्रभु की बातों पर मन लगाते हुए चलना कितना धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा विषय था, बहुत अच्छा रीति में पवित्र आत्मा ने हमें वो बात को सुनाया, प्रभु दास को प्रभु ने इस्तेमाल किया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देता है। आने वाले दिनों में और भी प्रभु अधिक इस्तेमाल करें। सुना हुआ लोगों पर प्रभु ने अनुग्रह उंडेगा, सारा महिमा प्रभु को मिले। तो यहाँ तक प्रभु ने बहुत आशीष देकर चलाया, प्रभु को सारा महिमा देता है।